उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। भारतीय पे नहीं है, एएमयू की रिपोर्ट इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा लवड़िया। ठाकुर घर में पैदा होना, एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा। तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा जल्दी आ। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो भाई, उत्तर प्रदेश में हाथरस को लेकर के आपको वहां की सरकार ये बताना चाह रही है कि ये एक मामला है, इंतजार कीजिए, एसआईटी सॉल्व कर देगी। देखिए, सीबीआई को तो दे ही दिया हमने, अब क्या दिक्कत है। देखिए हम कितने पारदर्शी तरीके से तफ्तीश कर रहे हैं इस पूरे मामले में। ये सब विपक्ष वाले ही हैं और ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं जो कि गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये सारे बाहर के लोग कुछ समस्या क्रिएट करना चाहते हैं हाथरस में। आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बोल दिया कि उनके पास पूरी जानकारी है कि दंगे कराने की योजना थी। पिछले 5 दिन से जो हो रहा था वो एकदम दंगा कराने का कार्रवाई हो रही थी। उन्होंने जगह जगह एफआईआर भी दर्ज करा ली है, ऐसा उनका तर्क है। अब उनके पास क्या प्रमाण है क्या नहीं है वो उसको बेहतर बता पाए। लेकिन इन सारी दलीलों के पीछे यूपी सरकार कहीं अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग रही है। देखिए, बड़ा आसान होता है सरकारों के लिए ये बोलना कि वो देखो वो चोर, वो देखो वो गलत, वो देखो, अपने बारे में बात नहीं करेंगे। तो आज खबरों की खबर में हम आपको वो 4, 5, 6 मुख्य बिंदु बताएंगे जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने आप से सवाल क्यों नहीं पूछ रही है। तो आइए शुरू करते हैं। योगी सरकार पर कब बैठेगी जांच? खुद पर आप कब जांच बिठाएंगे भाई? सबसे पहली बात, अंधेरे में अंतिम संस्कार। रात के 2:30 बजे दाह संस्कार हुआ। यह हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ है। परिवार सुबह दाह संस्कार के पक्ष में था। अब वो तमाम बातें बोल रहे हैं, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन ऐसे हो गई, रेप हुआ ही नहीं, ये नहीं हुआ। आपने जो किया है उसके बारे में बात कीजिए ना। दूसरा, मीडिया पर रोक टोक। पहले गांव में जाने से रोका और उसके बाद पत्रकारों का फोन टैप किया। इसका क्या एक्सप्लेनेशन देगी यूपी की सरकार कि आप जर्नलिस्ट का फोन टैप कर रहे हैं, आप जो बेचारे विक्टिम हैं उनका फोन टैप कर रहे हैं, परिवार का, पीड़िता के परिवार का आपने फोन टैप कर लिया, ये जायज है। और उसके बाद उसको लीक भी कर रहे हैं आपकी मनपसंद वेबसाइट और चैनलों को। इसका जवाब कैसे कब देगी यूपी सरकार और इसका जांच कौन करेगा? तीसरा, परिवार को सुरक्षा नहीं, डर मिला। आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने किस तरीके से धमकाया, वो तथाकथित कॉन्वर्सेशन हम लोगों के सामने है। पीड़ित परिवार को कहा कि आपका भी नार्को टेस्ट होगा। यह कहां तक जस्टिफाइड है भाई? चौथा, विपक्षी नेताओं से यह कैसा सलूक है? आप कुछ भी कह लें, ये एमपीज हैं, ये नेता हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ आपने बदसलूकी की, धक्का मुक्की की। टीएमसी के नेताओं को आपने रोका, जयंत चौधरी पे लाठीचार्ज कर दिया और आज आप ही की पुलिस की मौजूदगी में संजय सिंह जो हैं आम आदमी पार्टी के, उन पर स्याही फेंक दी गई। ये सब कैसे हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर किसके अधीन आता है भाई? ये सब किस तरीके से हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसकी जांच कौन करेगा? अगला, दंगे की साजिश का आरोप। जातीय दंगे की साजिश हो रही है, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वेबसाइट बनी, विदेशी फंड आया। तो जैसे कि हमने आपको बताया था पहले ही कि संजय सिंह के ऊपर स्याही भी फेंक दी गई, उस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है कि जांच होगी या नहीं, अपने पुलिस बल के बारे में क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। अब बात करते हैं दंगे की साजिश का आरोप। जातीय दंगे की साजिश, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बोला है। वेबसाइट बनी, विदेशी फंड आया, इन सब के बारे में बात हो रही है। लेकिन क्या प्रमाण है आपके पास? वो प्रमाण कब सामने आएगा?
हम कदापि ये चीज नहीं बोल रहे हैं कि आप बरी कर दीजिए। अगर किसी के साथ, किसी के लिए या किसी के विरुद्ध कुछ अगर आपको सबूत हाथ लगे हैं, उनको सामने प्रस्तुत कीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये कोई भी चीज हवा हवाई नहीं होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट, जातिगत संघर्ष का खतरा। पास के गांव में सवर्णों की पंचायत हो रही है, लेकिन आपने बाकी जगह पर धारा 144 लगा दी हाथरस में। पूर्व बीजेपी विधायक ने बैठक बुलाई, वो आपको, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। खुलेआम पुलिस के संरक्षण में आरोपी जो हैं उनको समर्थन मिल रहा है, वो जो मर्जी आए वो बोल रहे हैं, वो सब आपको मंजूर है। उसमें कोई दंगा नहीं हो रहा, उसमें कोई भड़का नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपके लोग हैं। और आपके विरुद्ध अगर कोई बोले तो भाई स्थिति खराब करने की एक कोशिश थी। तो आज यूपी सरकार अपने आप से ये सवाल पूछे और हम लोग ये तय करें कि इन सब मुद्दों पर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा सवाल अब हम यहां पर अपने कार्यक्रम में आमीबेन याग्निक। संकेत जी, ये सारी बातें इसलिए हो रही है कि जो कर्तव्य था सरकार का, जो काम था सरकार का, जो काम था पुलिस का, एक निष्पक्ष जांच इन्वेस्टिगेशन को, एक हादसा हुआ है, एक लड़की के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है, वो लड़की डाइंग डिक्लेरेशन देती है, उसके बाद उसका इमीडिएटली जो करना था प्रोसीजर लॉ में वो नहीं किया है, ऊपर से वो लड़की को आपने क्रीमेट कर दिया आधी रात को, ना फैमिली को बताया, और आज आप ऐसी बातें करते हो कि बाहर वालों का हाथ है। ये आप ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल कर रही हैं आमीबेन याग्निक जी। आपका ये मानना है कि ये क्लीन अप एक्ट है कि कोई सबूत ना रह जाए, कोई सवाल ना पूछ दे, इस वजह से उसका दाह संस्कार कर दो, जला दो। संकेत जी, क्लीन अप एक्ट नहीं है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है। उनको ये बताना है कि हमने तो सब कुछ किया, पर ये सब डाइवर्स करने के लिए पूरे मुद्दे भाई मैं तो मानवाधिकार का उल्लंघन मानता हूं इसको।